Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a circular loop of wire is positioned half in and half out of a square region. Okay, square region of uniform magnetic field directed in the positive z direction out of the paper. Okay, as shown. To induce a clockwise current in the loop. Okay, loop में अगर हमें clockwise current क्या करनी है, induce करनी है, तो उसके corresponding देखिए आपके यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इंड्यूस एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द लूप। ओके, लूप में देखिए हमें क्या करनी है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करनी है, आपकी करंट क्या करनी है, इंड्यूस करनी है। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग हमसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों इंड्यूस्ड करंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका इंड्यूस्ड करंट। ओके, वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंड्यूस्ड करंट। तो देखिए बच्चों, करंट आपके इंड्यूस कब होती है? देखिए, करंट इंड्यूस होने का चीज का फिनोमेना क्या होता है? देखिए, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तब क्या होता है? आपका ए ऑफ इंड्यूस होता है। और ई को हम कैसे लिखते हैं? ई इज इक्वल टू आवर माइनस डी फाइव बाई डी टी। ओके, ई किसके इक्वल होता है? ई के आपका इंड्यूस एम डी फाइव बाई डी टी के आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, या फिर अगर मैं बोलूं कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। ओके, और मैं क्या बता सकता हूँ, जो आपकी इंड्यूस करंट होगी वो किसके इक्वल होगी? ईएमएफ इंड्यूस डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस। ओके, ये किसके इक्वल? डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं वन ओवर आर टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? डी फाइव बाई डी टी। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज अवर इंड्यूस करंट। ये आई इज इक्वल टू हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, दिस इज द फार्मूला फॉर द इंड्यूस करंट। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, a circular loop of wire is positions half in and half out of a square region। ओके, एक स्क्वायर रीजन है, उसमें आपकी देखिए क्या, आपकी एक सर्कुलर लूप है, उसमें आपकी क्या है? एक सर्कुलर लूप है। ऑलराइट, ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। दिस इज द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपने क्या कर रखी है? एक सर्कुलर लूप को क्या वैसे रखा हुआ है। ओके, दिस इज अ सर्कुलर लूप। देखिए, ये आपकी क्या है? कोई ऐसा सर्कुलर लूप है। ओके, ये आपकी मान लीजिए कोई ऐसा सर्कुलर लूप है। ओके, इसको हम बेटर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये आपके मान लीजिए यहाँ पर कोई कैसे सर्कुलर लूप है। ये सर्कुलर लूप देखिए, आधी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है और आधी के आपके, ये इस तरीके से देखिए, ये आपकी सर्कुलर लूप को देखिए, मैं यहाँ पर सेपरेटली बना लेता हूँ। दिस इज सर्कुलर लूप। ओके, ये आपका बीच से इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। ओके, देखिए जो इसके लेफ्ट साइड का रीजन है, इस रीजन पर आपका मैग्नेटिक फील्ड, और किस डायरेक्शन में? आपका आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपका आउट ऑफ द स्क्रीन या फिर पॉजिटिव जेड एक्सिस कहलाओगे। ओके, और जो आपका राइट वाला रीजन है, इस लाइन के जो राइट वाला रीजन है, यहाँ पर आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ओके, तो इसमें बोल रखा है कि देखिए, बी फील्ड डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ओके, आउट ऑफ द पेपर। ओके, टू इंड्यूस ए काउंटर क्लॉकवाइज करंट इन द लूप। ओके, अगर हमें क्या करना है, इसमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करनी है आपको? करंट को क्या करना है? इंड्यूस करना है। काउंटर क्लॉकवाइज करने का मतलब क्या? देखिए, आपकी इस डायरेक्शन। ओके, दिस इज ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अगर हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, दिस इज अवर आई इंड्यूस, तो देखिए हमें इस लूप को, देखिए जो आपके यहाँ पर क्या है, लूप है, उसको हमें किस डायरेक्शन में क्या कराना पड़ेगा? आपका मूव कराना पड़ेगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, देखिए इस लूप को देखिए, अगर मैं आपका इस डायरेक्शन मूव कराता हूँ, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स। ओके, अगर आपकी लूप देखिए इस डायरेक्शन मूव करेगी, तब क्या होगा? देखिए, जैसे ये लूप क्या करेगी? आउटवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। देखिए, जब तक ये लूप आपकी स्टेशनरी थी, तो इससे कुछ ना कुछ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, क्योंकि ये वाला रीजन देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में है, और हम बता सकते हैं जो इसका एरिया है या फिर क्रॉस सेक्शन है, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर है। तो हम बता सकते हैं कि इससे आपका क्या आ रहा था? कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा था। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? कांस्टेंट था, तो कोई भी आपकी ईएमएफ क्या हो रही थी? इंड्यूस नहीं हो रही थी। हम जैसे ही इसको बाहर को लेके गए, तो देखिए ये रीजन क्या होता रहेगा? ये आपकी जो लूप है, ये आपके बाहर को जाएगी। बाहर को जाएगी, तो हम बता सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा? आपका लेस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? देखिए, आपका जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे हम इसको बाहर को लेके आएंगे, वेलोसिटी अगर इसकी पॉजिटिव एक्स के अलाउंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो हम क्या बता सकते हैं? आपका ईएमएफ क्या होगा? यहाँ पर आपका इंड्यूस होगा। क्या होगा? आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ आपका इस तरीके से इंड्यूस होता है कि सो दैट इट वांट्स टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या चाहेगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। ओके, तो इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा? देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने के लिए इसमें देखिए आपकी जो करंट फ्लो करनी चाहिए, या फिर देखिए करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो करनी चाहिए। ओके, दिस इज द कौन सी डायरेक्शन? आपकी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अगर देखिए इसके कारण आपकी करंट क्या करेगी? ऐसे फ्लो करेगी, तो हम बता सकते हैं, देखिए राइट हैंड थंब रूल से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो क्या आ रहा है? आपका आउट ऑफ आ रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि आपकी तरफ आ रहा है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलाउंग आ रहा है। ओके, तो हम बता सकते हैं आपका इंड्यूस करंट आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब आएगा, जब हम इसको क्या करेंगे? आपका पॉजिटिव, ये जो आपका लूप है, लूप की वेलोसिटी क्या होगी? आपकी
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। और हमसे ये पूछा था कि इंड्यूस ए काउंटर क्लॉकवाइज करंट। ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका क्या, इट हैज टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, अब देखिए बच्चों, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में भी आपको डिफाइन कर देता हूँ। अगर देखिए हम इसको इनसाइड की तरफ लेके जाते हैं, ओके, अगर हम इसको इनसाइड की तरफ लेके जाते हैं, ओके, ये रीजन आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला था। ओके, अगर हम इसको इनसाइड की तरफ लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, और ज्यादा इंक्रीज करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, और ज्यादा इंक्रीज करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है, फील्ड तो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक अगर आपका फ्लक्स इंक्रीज करता है तो इस कॉइल की क्या टेंडेंसी होती है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है इसको अपोज करने की। तो ये क्या करती है, एक करंट इंड्यूस करती है, किस डायरेक्शन में, आपका इस डायरेक्शन में। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो क्या करे, इस जो आपका इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका अपोज करे। ओके, तो हम बता सकते हैं कि अगर आपका लेफ्ट डायरेक्शन को मूव करेगा तो आपकी जो इंड्यूस करंट होगी उसकी डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज होगी। ओके, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज बताना है तो इसको हमें पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलॉन्ग क्या कराना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। So we can say that option C will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.